हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी, क्योंकि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्डिनलिटी के बारे में हमने आपको बताया है। कार्डिनलिटी क्या होता है? जनरली कोई सेट होता है, सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर ऑफ एलिमेंट को हम सेट का कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी का मतलब सिंपली यही होता है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एक सेट में, अगर हमको वो नंबर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं इस सेट का, गिवन सेट का कार्डिनलिटी समथिंग है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये हमने आपको पहले बता दिया है, अगर आप मिस कर गए हो या ध्यान में नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई सेट है, सेट एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी को ये मॉड साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर जनरली हम लोग एन एक्स से भी कार्डिनलिटी को डिनोट कर पाते हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी बेसिकली किसी सेट में टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट को बताता है। अब देखो, हमें किसी भी सेट का क्या कार्डिनलिटी है वो पता करना है, वो बताना है। तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे, इस मेथड को हम इस लेक्चर सीरीज में समझेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है और इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, एंड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। किसी अलग अलग सेट्स के कॉम्बिनेशन के कार्डिनलिटी को पता करने के लिए दिया जा सकता है। किसी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़ कि हमारे पास जो है एक सेट है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे एक सेट है, कोई भी ए। ठीक है, कोई सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है। ओके, और एक है यूनिवर्सल सेट। ये हमने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट को यू से डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेट्स का सुपर सेट होता है। ओके, तो हम लोग आएंगे इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही एन ऑफ बी, ये कार्डिनलिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा। एन ऑफ बी यू, ये कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हमने वही लिखा है, एन यू का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यू, एन ए का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ऐसे ही यूनियन आपको हमने पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब आप समझ पाते होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी। ओके, एन ए माइनस बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली। ए माइनस बी का मतलब आपको बताया था हमने सेट डिफरेंस में, ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में जितने भी बी के एलिमेंट है उसको आप निकाल दो, जो एलिमेंट बचेंगे वो ए माइनस बी होंगे। ऐसे ही एन बी माइनस ए, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली। इसका मतलब हुआ कि सेट बी में से ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप निकाल दो, रिमूव कर दो, तो उस वो ए बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नहीं, कंप्लीमेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको एक वेन डायग्राम समझाया था। ओके, जिसमें कि दो सेट थे, एक सेट था ए, दूसरा सेट था बी। दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया ए यूनियन
बी हो गया। अब इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको छोड़ करके जो शेडेड एरिया है इसको छोड़ करके बाकी जो रीजन्स हैं वो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सब एरिया। ओके, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, चलो तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक मेथड्स को डिराइव करेंगे तो इतना हमें लिखना ना पड़े, इन सारी चीज़ों को हमें लिखना ना पड़े, इसलिए हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि किसका मतलब क्या होगा। इतना क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हम लोग अब आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बहुत आसान है, इसको हम डिराइव भी करेंगे। ओके, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, ओके, मतलब कि ए में टोटल जितने एलिमेंट हैं प्लस बी में जितने टोटल एलिमेंट हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देना है, तो ये ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट, ए यूनियन बी। ओके, ये होगा। ऐसे ही अच्छा, इसका वेन डायग्राम हमने बताया था ना, ए यूनियन बी, क्या वेन डायग्राम अगर हम लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, ए सेट दूसरा सेट बी और ये यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा रीजन होगा। ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी के बारे में भी हमने आपको बताया था, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और इंटरसेक्शन जो ओवरलैपिंग है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मिल जाता है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या होगा, तो ए में से जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उसको निकाल दो, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी वाले एलिमेंट निकल जाएंगे। ऐसे ही बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो सेट बी में से बी वाले ए वाले एलिमेंट को निकाल दो, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट हमारे बी माइनस ए में प्रेजेंट हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला को हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। तो इसको फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो यहाँ देखो ए यूनियन बी हमें पता करना है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होगा, तो ये वाला रीजन बी माइनस ए होगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था, वो क्या होगा, तो वो ये होता है, ये वाला रीजन जो कॉन्साइड करता है, ओवरलैप करता है। तो देखो ये प्लस बीच वाला, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा ना। तो हम लोग ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता करना होगा तो क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में पता करने के लिए ए माइनस बी इस वाले एरिया को प्लस बी माइनस ए इस वाले एरिया को, उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इस वाले एरिया को प्लस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ये पूरा एरिया जो बचा हुआ है इसको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या पता चल जाएगा, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें एक और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के नंबर को फाइंड आउट करने का, तो हमने पहले भी देखा है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप ले लो, बी में जितने एलिमेंट है उसको ले लो, और ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उसको ले लो और सब्ट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमें ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट पता चल जाएगा। ओके,
तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप आसानी से डिराइव भी कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी या कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ये गारंटी देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम समझते हैं। मान लो एक सेट है हमारा ए और एक दूसरा सेट है बी। ये देखो, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों ज्वाइन नहीं है, दोनों के एलिमेंट अपना सेपरेट है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है। यहाँ पर ए में हम देख पाएंगे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 3। ठीक है। अब चूंकि ये सेट डिसजॉइंट हैं, ओवरलैप्ड नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, 0 एलिमेंट्स ओवरलैप हैं, 0 एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। और ए यूनियन बी की अगर हम बात करेंगे तो ए यूनियन बी में देखो, ए में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, बी में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 4 + 3 7, तो ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हो जाएगा। ठीक है ना? इजी, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखो, इससे भी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से जब सेट डिसजॉइंट होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो यूनियन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो हमारा फॉर्मूला था वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी एन ए प्लस एन बी। ओके, और इंटरसेक्शन 0 ही है। क्लियर है? ओके, तो ये ठीक है। अब हम लोग और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहां पर सेट जो है ज्वाइंट होंगे, जहां इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। ठीक है, एक सेट हमारे पास है ए और दूसरा सेट है बी। ए में जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, और बी में जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6, 8। ओके, तो इन दोनों का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देखो, दोनों सेट में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन में होता है, 2 और 4 को इंटरसेक्शन में डाल दिया गया है, रिमेनिंग एलिमेंट को अपने सेट में डाला गया है। तो जो सेट ए है और सेट बी है, दोनों इंटरसेक्टिंग है। ठीक, सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5। ऐसे ही सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 4। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर जो सेट ए है और सेट बी है, यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन है। कितने एलिमेंट कॉमन है? 2 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन सा? 2 और 4 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन कहे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे यूनियन की बात की जाएगी। तो यूनियन की बात की जाएगी तो कौन सा रीजन आएगा सर? ये रीजन आएगा। ओके, यूनियन में ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है उसको जोड़ दिया जाए तो ये वाला रीजन 2 बार आ जाएगा ना। ये वाला रीजन जो है 2 बार ऐड हो जाएगा, तो एक बार इस रीजन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूला में भी हम देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो उसका यही रीजन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करना क्या है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे एन होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, ये एन होगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितना एलिमेंट था? 5 था, बी में 4 था, और इंटरसेक्शन में कितना था? 2 एलिमेंट था। कौन कौन था? 2 और 4 था, तो -2 हो गया। सब्ट्रैक्ट जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व किए तो टोटल 7 आ रहा है ए यूनियन बी का आंसर। ओके, चलिए इतना उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा।
कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, हमारा नंबर है। आप डायरेक्टली रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो वो भी हम अरेंज कर देते हैं। सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उसको सीरियसली आपके नोटबुक और पेन के साथ क्लास को करना है, नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे ही करना है। आपके पास नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तुरंत उसी समय लिख लो। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हम जो आपको यहाँ लिख रहे हैं उसको भी आप लिख लो, नोट्स बनाते जाओ। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की ही जाती है नोट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि किसी दूसरे सब्जेक्ट का हम वीडियो लेक्चर लाते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल पाए। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे कि सभी लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर दिख जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे वीडियोस लेक्चर को हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे, प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर को फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। बीच में आपको थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है आपको सब। चलिए, तो हमने अभी देख लिया सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका यूनियन क्या, ठीक है। और उसी बेसिस पर हमने क्या किया, उसी बेसिस पे हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक ना। ए यूनियन बी, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी का क्या, कंप्लीमेंट। ऐसे ही ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी। ओके, जैसे कि यहाँ देख लो, ये जो है हम उसी फिगर पे रहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ना, यहाँ पे ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में से ये खाली वाला रीजन को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, ये पूरा जो खाली रीजन है, ब्लैंक रीजन है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें यही पार्ट मिलेगा ना केवल। तो ए यूनियन बी को हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कौन सा है, ये रेड साइडेड रीजन है, ठीक है। ओके, ऐसे ही ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यही होगा ना, ये जो यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगल, इसमें से ये वाला रीजन जो है हम क्या कर दें, ये वाला रीजन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कौन सा मिलेगा, ये साइडेड रीजन मिल जाएगा जो कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ओके, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पर, जिस तरह की क्वेश्चंस आपको आएंगे उस तरह का आप आंसर दे सकते हो। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको भी देख सकते हैं और सभी को हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी हमने क्या बताया था, सेट डिफरेंस में ए माइनस बी है, तो ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो ए माइनस बी निकालना है तो सेट ए में बी का कितना एलिमेंट है, तो केवल यही एलिमेंट है ना जी, केवल यही एलिमेंट ना ए में प्रेजेंट है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जितने एलिमेंट ए में है उसमें से बी के जो एलिमेंट है उसको निकाल फेंको, तो निकाल दिए तो ए में से माइनस कर दिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी को, ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी ही ना होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा क्योंकि ये वाला रीजन तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ऐसे ही बी माइनस ए अगर आपको निकालना है तो टोटल पूरा सेट कौन सा है, पूरा सेट ये वाला है, ये पूरा सेट है। ओके, ये वाला सेट जो है ये पूरा बी है और बी में कौन सा पार्ट ए का है, तो ये वाला पार्ट ए का है, तो बी में से ए को निकाल के फेंक दो और ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से
आप फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ओके, एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, फॉर अलग अलग फॉर्मूला को यूज करना है। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यहाँ पर क्लास 9 की बात हो रही है जिसमें कि 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 25 स्टूडेंट फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 35 स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 15 स्टूडेंट दोनों गेम्स फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन से हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक टू प्ले एनी गेम्स, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसमें से कोई भी स्टूडेंट ये दोनों गेम खेलना पसंद नहीं करता है। सो अबोव इंफॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम में इस इंफॉर्मेशन को हमें दिखाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम करते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास 9th की बात हो रही है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्लास 9th होगा। ओके, यूनिवर्सल सेट इज क्लास 9th। अब देखो क्लास 9th में कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का सेट है, और कुछ स्टूडेंट जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, ये बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का सेट है, सेट बी। ओके, अब 15 स्टूडेंट वैसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये किसका एरिया है, ये एरिया फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मतलब इसमें वैसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों गेम को प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया वैसे सेट ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये वाला एरिया वैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो केवल बास्केटबॉल प्ले करते हैं। क्लियर है? और ये यूनिवर्सल सेट है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 9th को। ओके, तो क्लास 9th में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 50 हैं, तो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 50 होंगे। क्लियर है सर? ओके, अब देखो 25 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो। तो ये एरिया F इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम तो हमने बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक टू प्ले एनी गेम, तो यहाँ पर वैसे स्टूडेंट जो कोई भी गेम को पसंद नहीं करना चाहते हैं, तो जो येलो से मैं शेडेड कर रहा हूँ रीजन, ये सारे रीजन्स वैसे सेट्स ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है A यूनियन B कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हमने आपको पहले बता करके रखा है। ये जो एरिया है क्या है, ये है A यूनियन B का कंप्लीमेंट। ओके, तो ये होगा मतलब कि सेट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट like to play any games, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन B इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है सर, तो ये पूरा जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B मतलब F यूनियन B को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो
तो ये येलो शेडेड रीजन निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट एफ यूनियन बी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट है? ये 50 है, ये गिवन है, ठीक है। लेकिन एफ यूनियन बी हमें मालूम है क्या? एफ यूनियन बी हमें मालूम नहीं है। तो एफ यूनियन बी पता करना है। हमने देखा था यहाँ पर ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखा था ना हमने। तो एफ यूनियन बी क्या हो जाएगा? एफ यूनियन बी हो जाएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एफ इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? एफ यूनियन बी। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट। एन एफ क्या है? एन एफ है 25, लिख दो यहाँ 25। एन बी क्या है? एन बी है 35, यहाँ पर लिख दो 35 माइनस एफ इंटरसेक्शन बी क्या है? 15, यहाँ पर लिख दो 15। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा सर? यहाँ से पता चलेगा 25 प्लस 20 45। एफ यूनियन बी 45 हो गया और एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 50 है। तो 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। तो 5 वैसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों गेम में से कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। इट इज द आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्लास की बात हो रही है। क्लास में स्टूडेंट्स सेट होंगे तो क्लास यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो 30 स्टूडेंट हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट? 30 एलिमेंट। 20 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। 20 स्टूडेंट क्रिकेट प्ले करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हाट? 20। ये हो जाएगा 20। तो 20 स्टूडेंट क्रिकेट प्ले करते हैं। ऐसे ही 15 लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वॉलीबॉल प्ले करते हैं, खेलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग वॉलीबॉल इज व्हाट? दैट इज 15। अब देखो also each student like to play at least one of the two game। यहाँ पर क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलता है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक प्ले बोथ गेम्स। टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं? ये हमें क्या करना है? ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर एक और चीज है, इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम में भी हमें क्या करना है? वेन डायग्राम में भी हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? 30 है। क्रिकेट खेलने वाले 20 है और वॉलीबॉल खेलने वाले 15 हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जब हम काउंट करेंगे तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पे टोटल हमें 35 स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन क्लास में तो 30 स्टूडेंट है। मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या कर रहे होंगे? जो दोनों गेम को पसंद कर रहे होंगे। ये कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हो। वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो वेन डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्रिकेट का सेट है और ये वॉलीबॉल का सेट है। क्रिकेट और वॉलीबॉल टोटल ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले 20 हैं और वॉलीबॉल खेलने वाले क्या हैं? ये हैं 15, ठीक। और ये इंटरसेक्शन कुछ 5 स्टूडेंट का होगा जो दोनों गेम खेलते होंगे। क्लियर है ना? ओके। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 है, इसको आप खुद से बनाओ। अगर प्रॉब्लम होगा आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, हमें कॉल करके पूछ सकते हो। उसका स्पेशल क्लास अरेंज करके हम लोग जिन भी बच्चों का प्रॉब्लम होता है वो क्लियर करते हैं। क्लियर है ना? तो इन क्वेश्चंस को आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वैसे क्वेश्चन को हमने लिया है।
ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में जूनियर्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।